आपका मेरे चैनल सिविल इजी में वेलकम है। आज का टॉपिक है 1857 का विद्रोह। 1857 की क्रांति। एचएसएससी और एचपीएससी एग्जाम्स के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आज हम 1857 की कहानी को समझेंगे, लेकिन एक थोड़ा अलग एंगल से। फोकस रहेगा हरियाणा पर, एक ऐसा एरिया जिसने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हरियाणा के इस हिस्टोरिक स्ट्रगल को। तो सबसे बड़ा सवाल, 1857 में हरियाणा में आखिर आग लगी तो लगी कैसे? वो चिंगारी कहां से आई? क्या ये बस एक दिन की बात थी या सालों से जो दबाव बन रहा था उसका नतीजा था? चलिए आइए आराम से इन्हीं कारणों को देखते हैं जिनकी वजह से हरियाणा के लोगों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ हथियार उठा लिए। देखिए, कोई भी इतना बड़ा विद्रोह अचानक से नहीं होता। इसके पीछे धीरे धीरे गुस्से के बीज बोए जा रहे थे, और ये बीज बोए थे ब्रिटिश पॉलिसीज ने। समाज का हर हिस्सा, चाहे किसान हो या राजा महाराजा, सबके अंदर गुस्सा उबल रहा था। तो चलिए इस वाय को, इसके पीछे के कारणों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आइए सोशल और पॉलिटिकल रीजंस की बात करते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने गांव की जो पंचायत सिस्टम था उसे ही खत्म कर दिया। इससे लोगों को लगा कि उनका जो सेफ्टी नेट है वो छिन गया। फिर क्रिश्चियन मिशनरीज आके धर्म परिवर्तन की कोशिश करने लगे, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों ही काफी नाराज हो गए। और हाँ, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, इसके अंडर रानियां, कैथाल और थानेसर जैसी रियासतों पर कब्जा कर लिया गया। बस इससे लोकल रूलर्स में गुस्से की आग भड़क उठी। अब आते हैं इकोनॉमिक साइड पर, यानी पैसों की बात पर। यहां तो हालत और भी खराब थे। टैक्स वसूली का तरीका आम वसूली नहीं, बल्कि एक तरह की जबरन वसूली, एक्सटॉर्शन जैसा था। इसने किसानों की कमर ही तोड़ दी। लगान इतना ज्यादा था कि बेचारों को उसे चुकाने के लिए कई बार जेल जाना पड़ता था। और जस्टिस सिस्टम, उसके तो क्या ही कहने। महंगा, वन साइडेड, और आम आदमी के लिए तो वहां इंसाफ की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो इन सब कारणों से आप समझ सकते हैं कि माहौल बिल्कुल तैयार था। बारूद का ढेर तो लग चुका था, बस एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी हरियाणा में सबसे पहले कहां भड़की, चलिए आगे देखते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। हरियाणा में विद्रोह की शुरुआत हुई 10 मई 1857 को अंबाला कैंटोनमेंट से। जी हाँ, ये वो जगह थी जहां फ्रीडम स्ट्रगल की पहली आग जली। अब ये चीज एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अंबाला में विद्रोह शुरू हुआ 10 मई की सुबह, और मेरठ में, जिसके बारे में हम सब ने ज्यादा पढ़ा है, वहां शुरू हुआ उसी दिन शाम को। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अंबाला को लगभग 9 घंटे की हेड स्टार्ट मिली थी। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये प्रूफ है कि हरियाणा इस महान विद्रोह में सबसे आगे था। इस रीजन के लोगों के करेज का, उनके जज्बे का ये बहुत बड़ा सबूत है। अंबाला में जो चिंगारी लगी थी ना, वो जल्द ही एक बड़ी आग बनकर पूरे हरियाणा में फैल गई। ये विद्रोह अब सिर्फ कैंटोनमेंट तक सीमित नहीं रहा, ये शहरों और गांव-गांव तक पहुंच गया। तो चलिए देखते हैं कि ये आग कहां-कहां और कैसे फैली। तो डेट थी 29 मई 1857। रेवोल्यूशनरीज ने हंसी और हिसार पर हमला बोल दिया। उन्होंने ब्रिटिश सेना को हराया और कलेक्टर जॉन वेदरबर्न जैसे कई ऑफिसर्स को मार गिराया। लेकिन सबसे बड़ी जीत क्या थी? हिसार में ब्रिटिश खजाने पर कब्जा। ये अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, और क्रांतिकारियों के लिए एक ह्यूज मोरल बूस्टर। इसके बाद ये आग पहुंची रोहतक और खरखौदा। यहां पर लीडरशिप संभाली बिसरत अली और साबर खान जैसे नेताओं ने। विद्रोह इतना पावरफुल था कि रोहतक का जो डिप्टी कमिश्नर था ना, विलियम लॉक, उसको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। सोच के देखिए, इससे क्रांतिकारियों का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया होगा। जून 1857 आते आते विद्रोह की लपटें सिरसा तक जा पहुंची। यहां पर हुई बैटल ऑफ चोरमार, जिसे लीड किया नवाब समद खान और दूसरे लोकल लीडर्स ने। यह बैटल इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इससे साफ हो गया कि यह विद्रोह किसी एक दो शहर तक ही नहीं है, बल्कि पूरा हरियाणा ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ खड़ा हो चुका था। अब हम इस स्ट्रगल के सबसे क्रूशल, सबसे इंटेंस फेज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये दौर था नारनौल की लड़ाई का। एक ऐसी लड़ाई जहां हरियाणा के वीरों ने जो बहादुरी दिखाई, उसे हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। तो 16 नवंबर 1857, नारनौल की लड़ाई। ये इस पूरे विद्रोह की सबसे भयानक, वन ऑफ द फियर्सेस्ट बैटल्स थी। एक तरफ थे रेवाड़ी के राव तुलाराम,
जिनके पास थे अपने बहादुर सिपाही, जिनके दिलों में अपनी जमीन के लिए प्यार था। और दूसरी तरफ कर्नल जेरॉर्ड के अंडर आने वाली ब्रिटिश सेना, जिनके पास आधुनिक हथियार थे। ये बिल्कुल साहस वर्सेस संसाधन की लड़ाई थी, और हरियाणा के लोगों ने दिखा दिया कि वो अपनी आज़ादी के लिए किसी से नहीं डरते। चलिए, अब जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स और उनके एरियाज को आराम से देख लेते हैं ताकि एग्जाम के लिए याद रहे। लाला हुकुम चंद जैन, ये थे हांसी और हिसार से। बिसरत अली रोहतक से। और जैसा कि हमने अभी देखा, राव तुलाराम रेवाड़ी और नारनौल से इस स्ट्रगल को लीड कर रहे थे। ये नाम और जगह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो चलिए, अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एग्जाम के लिए जो की पॉइंट्स हैं, जो टेकअवेज हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें भूलना नहीं है। ओके, तो ये 3 बातें बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। नंबर 1, विद्रोह की पहली चिंगारी मेरठ से पहले अंबाला में भड़की। नंबर 2, राव तुलाराम जैसे महान नेताओं ने इस फाइट को लीड किया। और नंबर 3, नरनौल की लड़ाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और भयंकर बैटल थी। ये फैक्ट्स न सिर्फ आपकी तैयारी को सॉलिड बनाएंगे, बल्कि ये हमें 1857 में हरियाणा के लोगों के साहस और बलिदान की भी याद दिलाते। और आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। भले ही 1857 का ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया, उसे दबा दिया गया, लेकिन इसमें जो करेज दिखाया गया, जो बलिदान दिया गया, वो बेकार नहीं गया। तो सोचिए, 1857 में दिखाया गया ये साहस, ये हिम्मत आखिर कैसे हरियाणा की स्पिरिट का, उसके जज्बे का एक परमानेंट हिस्सा बन गई। एक ऐसी स्पिरिट जो आज भी इस रीजन के लोगों को इंस्पायर करती है।